लुटाना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में।
शिव का संदेश हो। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की रंगी किरण निगाहों में। हाँ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल, हर पल, हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार सद्गुण से भरो जीवन आंचल, जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। परिवर्तन की पावन वेला सुन प्यारे प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार, सब दे निसार, सब दे निसार। अज अगर मगर आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। ओम शांति।
याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़
तुम्हाला येत ना लवकर लवकर येते जमते सगळे येते पण टायमिंग दोन चक्रामध्ये तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए साथ अपने है जग का जो रखवाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले तुम्हारे याद के मोती गले की माला तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया दिल के ताऊस तख्त पर
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा,
मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अपना भंवर का डर ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। बैठ के सद्गुरु के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में, योग की पूंजी पाए जा, ज्ञान की पूंजी पाए जा। बैठ के सद्गुरु के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में, योग की पूंजी पाए जा, ज्ञान की पूंजी पाए जा। एक दिन के 100 दिन होंगे, एक दिन के 100
प्रणाम। जो अभ्यास किया अभी तक, योगी सूक्ष्म, योगी जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार व सभी प्रकार के आसन जो अभी कर रहे। इससे पहले डीप ब्रीथिंग किया हमने प्राणायाम से पहले, और जो अभी कर रहे वो भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका इन्हें लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। ध्यान रहे हाई बीपी वाली, हृदय विकार वाली, उन्हें आराम से करना है अभ्यास। दमा अस्थमा दूर करने वाला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों को स्ट्रांग बनाता है। ये अभ्यास कोरोना जैसे घातक विकार आने नहीं देता है भस्त्रिका प्राणायाम, इसलिए इसको निरंतर करना है। और जी इसके आगे जो करेंगे हम, उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति भी एक छटकर क्रिया है। धोती वस्ती नोली नेति त्राटक कपालभाति। कपालभाति को प्राणायाम का और क्रिया का भी राजा कहा जाता है, क्योंकि ये 99 विकारों को दूर करता है। ये लीवर की एक्सरसाइज, किडनी की एक्सरसाइज, स्टमक, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज कपालभाति है। मोटापा नियमन देता है, वजन को संतुलित रखता है। ये अभ्यास बहुत ही गुणकारी और प्रभावकारी अभ्यास है। लेकिन खास सावधानी कपालभाति के लिए 3 सावधानियाँ हैं। नंबर 1 हाई बीपी वाली, नंबर 2 हृदय विकार वाले, इन्हें आराम से करना है। और नंबर 3 और महत्वपूर्ण सावधानी है कि जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है उन्हें डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श से अभ्यास करना है। जो कर रहे अभ्यास यह है कपालभाति। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। कैंसर जैसे घातक विकार पास में नहीं आने देता है और गांठ को नहीं होने देता है। शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ हो, चाहे वो गालवेड्रे हो में या मस्तिष्क में हो, गांठ को भी गलाने का कार्य करता है कपालभाति। पेट के अतिरिक्त चर्बी कम करता है। वजन को संतुलित रखने वाला अभ्यास कपालभाति निरंतर जारी रखें। निजी के साथ करते हैं।
निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी पहले उंगली माथे पर से उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख पे बंद, ओंकार का नाद नासिका से।
देखिए जब हम लगातार कपालभाति करते हैं, लास्ट में पेट को इस प्रकार से सुकड़ते हैं अंदर की तरफ और पेट को अप डाउन करते हैं, इसको होते नोली क्रिया, अग्निसार क्रिया। और अब करते हैं अगला प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम जो नए साधक है उन्हें नहीं करना, जो पुराने साधक है वो 3 या 4 सेकंड सांस रोकना है, ज़्यादा सांस न रोके। और जो नए साधक है तो कोशिश करें कि सांस न रोकने की, तो दूसरा अभ्यास करें, उसकी जगह अनुलोम विलोम शुरू रखें। बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर रोकते हैं और जब अंत कुंभक करते हैं तो प्राणवायु को अंदर ही रखते हैं। तो ये 2 क्रिया है। और इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। जैसे मंदिर दीपक बिना सुना, ना वस्तु
करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हल्का सा सांस रोकते हैं। जो नए साधक है सांस रोकने की प्रक्रिया न करे। जो पुराने साधक है 2 या 3 सेकंड सांसों को रोकते, सांसों को बाहर ही रोकना है। जब बैठ के थक जाते तो इस प्रकार की एक्सरसाइज करें। जैसा कि कोई बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर तक प्राणायाम करते समय, कमर दर्द कभी हो जाती है, तो इस प्रकार के 5 संचलन क्रिया करना है। बाएं पाँव फोल्ड, दाहिना पाँव फोल्ड, दोनों पाँव एक साथ। आप लेट भी सकते हैं इस प्रकार से। और ये मरकटासन करना है लेटे लेटे, दोनों पाँव फोल्ड करना है सब इस प्रकार से। और फिर उठकर बैठ जाए अपनी जगह पर। करते हैं बाह्य प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम विधि के साथ। नया इतिहास रचो, एक नया अध्याय रचो। एक नया इतिहास रचो, एक
श्रेष्ठ स्वयं हमें तुम मिल गए गुरुवर हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो दिखाया योग का जलवा दिखाया योग का जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो दिखाया योग का जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो तड़पते थे बिलखते थे कहाँ जाएं करें कब क्या तड़पते थे बिलखते थे कहाँ जाएं करें कब क्या बताई योग की युक्ति बताई योग की युक्ति सिखाना हो तो ऐसा हो बताई योग की युक्ति सिखाना हो तो ऐसा हो हमें मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो हमें मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो जगाया मोह निद्रा से जो झूठी स्वप्न जैसी थी जगाया मोह निद्रा से जो झूठी स्वप्न जैसी थी हुआ है बोध आत्मा का हुआ है बोध आत्मा का जगाना हो तो ऐसा हो हुआ है बोध आत्मा का जगाना हो तो ऐसा हो
जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है अनुलोम विलोम। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है अनुलोम विलोम। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात जैसे विकार दूर करने वाला अभ्यास अनुलोम विलोम। सिर्फ बाएं से सांस लेते हैं, दाहिने छोड़ते हैं, और दाहिनी सांस लेते हैं, बाएं छोड़ते हैं। 3 सावधानियाँ खास है। छाती को कम और ज़्यादा न फुलाएं। श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेते हैं और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ते हैं। ये 3 सावधानी के साथ अनुलोम विलोम जारी रखते हैं। और अनुलोम विलोम के बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में कानों को बंद करते हैं, इस प्रकार से आँखों को बंद करते हैं, मध्यमा और तर्जनी से अंगूठे से कर्ण बंद करते हैं और नोस्टल के ऊपर देखो, नोस्टल के नीचे यानी ओठों के ऊपर अनामिका और कनिष्ठा जो है ओठों के नीचे। तो इस प्रकार से क्षणमुखी मुद्रा बना के ये अभ्यास कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। जो डिप्रेशन के शिकार है, जिनको नींद नहीं आती रात को, उनके लिए बहुत अच्छा भ्रामरी प्राणायाम है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। सिर्फ कानों को बंद करते हैं, आँखों को बंद करते हैं और 3 बार भौरे के गुंजन के समान गुनगुनाते हैं तो सर दर्द ठीक हो जाता है। सोने से 5 मिनट पहले यदि करते हैं तो नींद तुरंत आ जाती है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम एक बार करते हैं और उसके बाद भ्रामरी करते हैं अगले 5 मिनट। श्वास लेना और छोड़ना है भ्रष्टिका। दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भ्रष्टिका। पहले 5 मिनट हो अभ्यास नित्य इसका। पहले 5 मिनट हो अभ्यास नित्य इसका। चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो रे। होगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। होगी नहीं योगी बनो रे। श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है। श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है। नियम 15 मिनट का हो चमक मुख पे लाती है। नियम 15 मिनट का हो चमक मुख पे लाती है। उदर रोग शमन कर, उदर रोग शमन कर निरोगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। होगी नहीं योगी बनो रे। बाद में ऊंचाई और बाह्य प्राणायाम हो। बाद में ऊंचाई और बाह्य प्राणायाम हो। अग्निसार से खत्म उदर रोग तमाम हो। अग्निसार
संसार से खत्म उधर रोग तमाम हो। उठो जागो, उठो जागो, स्वास्थ्य के संयोगी बनो रे। भोगी नहीं, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। अनुलोम विलोम इसके बाद रोज कीजिए। अनुलोम विलोम इसके बाद रोज कीजिए। हृदय रोग रक्तचाप सबसे मुक्ति लीजिए। हृदय रोग रक्तचाप सबसे मुक्ति लीजिए। शांत मन तनाव के, शांत मन तनाव के विरोधी बनो रे। भोगी नहीं, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। भ्राम रे उद्गीत प्रणव 8 प्राणायाम हो। भ्राम रे उद्गीत प्रणव 8 प्राणायाम हो। आसन हो 12 और 12 व्यायाम हो। आसन हो 12 और 12 व्यायाम हो। मन व बुद्धि शांत कर, मन व बुद्धि शांत कर, आरोगी बनो रे। भोगी नहीं, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे। भोगी नहीं, रोगी नहीं, 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 योगी बनो रे। तो ये अभ्यास था अनुलोम विलोम। आरंभ करते हैं ध्यान का अभ्यास, थोड़ा सा कपालभाति और उसके बाद ध्यान का अभ्यास करते हैं म्यूजिक के साथ। अस्मिता को अपने मूल अस्तित्व के रूप में, राग को भगवान से जोड़ दिया। प्रभु तुमसे ही मेरा राग है, अनुराग है। तेरे अनुग्रह में, तेरे आशीष से, तेरे आलिंगन में, तेरे आलंबन में, तेरी निष्ठा में, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी रहमत में प्रभु हर पल जियो। द्वेष, मैं द्वेष करूं, वो दुख, वो दुर्बलता है, वो दुर्गुण, वो दोष जो मुझे दुख देते, औरों को दुख देते, उससे मैं हटूं। और अभिनिवेश तो छूट ही जाता है, हट ही जाता है जब हम भगवान की शरण में आते हैं। और यह एहसास हमें होता है कि आत्मा, परमात्मा तो अजर, अमर, नित्य, अविनाशी है। शरीर का जन्म हुआ है, मृत्यु भी सुनिश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थं शौचितो रहसि। अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेश। प्रत्यक्ष अनुमान आगम से जो कुछ जाने उसका आश्रय भी प्रभु को ही माने, उसका गंतव्य है, उसका ध्येय एक ब्रह्म प्रत्यक्ष
मिथ्या ज्ञान को सद्ज्ञान से हटाएं, यथार्थ ज्ञान से। विपर्यो मिथ्या ज्ञान माता ध्रुव प्रतिष्ठा। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, विकल्प को संकल्प से हटाएं। निद्रा को, तंत्रा को, आलस्य को, प्रमाद को जागरूकता से हटाएं और स्मृति को ब्रह्म की स्मृति से, ब्रह्म की याद से। प्रभु तेरी याद रहे, हे नाथ हे नारायण, तेरी स्मृति रहे। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाचिताः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। प्रभु आपकी याद में, आपकी स्मृति में, आत्मस्मृति में। ध्यान में बाधाएं यही तो है कि हमारा मन ध्यान में नहीं लगता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्थिति, पंच महाभूत और इन पंच महाभूतों का जो आकर्षण है, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और इनके जो विषय है, अंतःकरण तो तुष्ट और इनके जो विषय है, 5-25 में ही हम घूमते रहते हैं। सब को दिव्य संकल्प के द्वारा रूपांतरित करके, दिव्य विचार के द्वारा, सब दुर्विचारों को दिव्य भावनाओं के द्वारा, सभी दुर्भावनाओं को, दुर्गुणों को, दोषों को, दुर्बलताओं को रूपांतरित कर लेते हैं। और आत्मसंस्थम्भनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः उपरमेत्, शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम्भनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। प्रभु आपके आश्रय में, आपकी शरण। ओम का ध्यान, गायत्री का ध्यान। ओम में सब वर्तमान, भूत, भविष्य, पिंड, ब्रह्मांड, व्यक्त, अव्यक्त, सब कुछ जो हम जानते और जो नहीं जानते, ज्ञात अज्ञात, सब कुछ प्रभु आप में ही सन्निहित है। सब आप में ही है, आपका ही है, आपके लिए ही है। आप ही ओंकार, आप ही सर्वधाम, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग बुद्धेश। प्रभु सब ओर से, सब दिशाओं से तू ही। ओम प्रभु आप ही प्राणाधार। ये जीवन तुमने दिया, तुम ही संभालो, तुम्हें उभारो, हमें आशा विश्वास। ओम भुवः प्रभु सब दुख दूर करने वाले, दुख जिन कारणों से होता उनके निवारण करने वाले आप। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, राम राज, आपके आश्रय, आपकी सन्निधि में कोई दुख नहीं कैसे हो सकता है। स्व आप तो स्वयं सुख, सुख सुख, ज्योति
दिव्य तेज को धारण कर हम सब दोषों से, दुर्बलताओं से, सब प्रकार के बंधनों से, पराधीनताओं से, जटिल तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। आसम स्वरूप शून्य में उस समाधि, और जब ये धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ घटित हो जाती हैं हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्रार में, मानो अभी हमने हृदय चक्र में मन को केंद्रित किया। धारणा, ध्यान, समाधि की एक रूपता हो गई, त्रयम् एकत्र संयम, तज्जयात् प्रज्ञालोक। इससे फिर प्रज्ञालोक, योग का आलोक, भगवान की भक्ति का आलोक, प्रकाश तेज उत्पन्न होता है। तो मन को हृदय में टिका करके और ओंकार के अर्थ की भावना करते रहे, क्योंकि चित्त चिंतनशील रहता है, विचारशील रहता है। भगवान के ओंकार के अर्थ की भावना करते हैं तो इससे अपने आप एक सविचार समाधि हो जाती है, और विचार करते करते उसके अनंत महिमा में खो जाते हैं तो निर्विचार हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं। तो सविचार समाधि के बाद फिर निर्विचार समाधि, निर्बीज समाधि उपलब्ध होकर के हम दग्ध बीज हो जाते हैं। शरीर के सब रोग, तन के सब रोग, मन के सब विकार, सब क्लेश, सब द्वेष, सारी दुर्बलताएं, सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, सारा अशुभ, अधर्म, पाप नष्ट हो जाता है। तो हृदय चक्र में मन को टिका करके ओंकार के अर्थ की भावना, अवरक्षण, हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा करते हैं, हर पल हर क्षण, उठते बैठते सोते जागते। अवरक्षण, गति, आप ही मेरी गति है, मति है, भक्ति है, कृति है, प्रकृति है। अवरक्षण, गति, कांति, आपकी ही कांति सब जगह है। मेघ गरज रहे हैं, बादलों के बरसने की तैयारी है, तेज पवन चल रहा है। सृष्टि के नाना रूपों में प्रभु आप ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसेन्द्रस्य युज्य सखा। आप ही के नियमों में, अनुशासन में ये पूरा ब्रह्मांड
बंधा हुआ है। आपके ही तेज से सब प्रकाशित है, आपकी ही कांति सब में है। अवरक्षणगत कांति प्रीति प्रभु, मेरे प्रेम के सर्वोपरि केंद्र आप ही है। आपके नाते ही मैं सबसे प्रेम करता हूं। तृप्ति और तेरे प्रेम से मैं सदा तृप्त हूं। और तो सब कुछ जानता ही है प्रभु। अवरक्षणगत कांति प्रीति तृप्ति अवगम मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरे कर्म में, मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में, मेरे स्वभाव में, मेरे जीवन में, मेरे रोम रोम में, मेरी चित्त चेतना आत्मा में, मेरी बुद्धि में, जो कुछ है सब कुछ को आप जानने वाले हो। अवरक्षणगत कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश, आप सब जगह प्रविष्ट हो प्रभु। श्रवण, आप सदा मेरे हृदय की पुकार प्रार्थनाएं सुनते हैं। और प्रभु मुझ में भी ऐसी मति भक्ति शक्ति दो प्रभु, जो मेरे आत्मा में, मेरे परमात्मा हर समय आप जो प्रेरणा देते हो उसको मैं सुन सकूं और उसी के अनुसार जी सकूं। उससे एक पग भी इधर उधर न जाऊं, एक क्षण के लिए भी विचलित ना हो, आपकी आज्ञा में चलता रहूं। श्रवण, स्वामी हो आप मेरे प्रभु, आप ही मेरे मालिक, दाता, पिता, माता, विधाता। अर्थ, आप ही मेरे जीवन की सार्थकता आपकी भक्ति में। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशस्तं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषामि देव। सारा विश्व आपकी वंदना कर रहा है। पितुमात्म सहायक मंत्र सखाय एकनाथ हमारे हो प्रभु। आप ही स्वामी हो, आप ही मेरे अर्थ हो, आप ही समर्थ हो, आप ही मेरे सब ऐश्वर्य हो। याचना, आपसे यही याचना करते बस आपकी शरणागति में रहे। क्रिया, जो आप चाहते वही हम क्रियाएं करें, वही इच्छाएं करें। दीप्ति अवाप्ति, तेरी ही दीप्ति, तेरी ही अवाप्ति सब जगह अनुभव करें प्रभु। आप सदा अपने आलिंगन में, सदा अपने आश्रय में लिए हुए हो हमें सबको। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और मैं मुख्य योग शिक्षक पतंजलि दत्तालाम माजी सैनिक एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। ये योग दिंडी आपल्या दारी इस अभियानांतर्गत पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई घर घर योग पहुँचाने का कार्य कर रही है और पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई ने इसी 2 साल के अंदर 200 कार्यक्रम पूरे कर दिए हैं और ये निःशुल्क योग सेवा है, स्टेज सहित योग सेवा है। जहाँ भी आवाज़ मारते योगा के लिए तो वहाँ पर हम पूरा स्टेज का सामान खुद लेके जाते हैं। आपने सिर्फ बैठने का कष्ट करना है और योग से जुड़ना है। तो इसी प्रकार से अष्टांग योग का पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 2 अध्याय के 50वें पंक्ति में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धियो संभूतोम सम्मतोम योग उच्यते ज्ञाने योग कर्म कुशल। इसी प्रकार से आत्मा से परमात्मा का मिलन योग करता है, जीवात्मा से परमात्मा का मिलन योग होता है। मन, इंद्रिय व प्राण इनकी समान एक रूपता योग करता है। इसलिए योग से जुड़े रहना है। और WHO भी कहता है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन है, वो योग। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वक्ता वर्गानी, यम 5 प्रकार के, अहिंसा, सत्य, अस्थय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, शपथ, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, पंच नियम, तस्मीन सती, सांस प्रश्वास, सती और गति विच्छेद, प्राणायाम। जब हम प्राणायाम में सक्सेस हो जाते हैं तो स्थिर सूक्ष्म आसन शरीर की व्याधियों को दूर करते हुए शरीर को लचीलापन लाते हैं। प्राणायाम प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। यम नियम अपने आध्यात्मिक जीवन में उत्कृष्ट बनाने का कार्य करते हैं। और जब आसन और प्राणायाम करते हैं तो धारणा बन जाती है, देश बंद चित्त से धारणा। तो इससे पहले जब आसन और प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार हो जाता है। सो विचार संप्रयोग चित्त स्वरूप नुकार इंद्रिया ना प्रत्याहार। जब इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है तो धारणा बन जाती है, देश बंद चित्त से धारणा। और जब धारणा बन जाती है एक निरंतर और एक निष्ठ धारणा जब बन जाती है तब प्रभु से ध्यान लगना शुरू हो जाता है। उसी को बोलते हैं तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। वो जब प्रभु से ईश्वर से अल्लाह से ध्यान लगता है तो आगे अवस्था आती, मन के अंदर कोई विकार नहीं आती है, कोई विचार नहीं आते मन के अंदर। तदेयार्थ मात्र निर्भाषण स्वरूप शून्य में वो समाधि, तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है और उसके आगे मोक्ष और सुख होता है। तो ये अष्टांग योग के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। हम गृहस्थी जीवन में रहते हुए अष्टांग योग का पालन कर सकते हैं और अच्छे ढंग से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। इसलिए घर बैठे बैठे योग कर सकते हैं आप सभी। ये जितने भी हमारे आदरणीय प्रिंसिपलगण एक दूसरे को ये वीडियो शेयर करें। कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने लिए बनाए हैं, आपके लिए योग बनाए हैं। और इसमें कोई भाषणबाजी नहीं होती, कोई भी आराम से योग कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी अभ्यास 30 बार करता हूँ तो आप 10 बार तो आराम से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से योग करते रहना है, योग से जुड़े रहना है। और एक बार फिर से सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सभी योग से जुड़े, अपने योग परिवार को योग सिखाए। योग करोगे तो हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा और हमेशा जवान बन के रहेंगे। योग जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है और सभी रोगों को दूर करता है। इसलिए योग को अपने जीवन में उतारे, योग को अपने जीवन का एक अंग बनाए कि हर रोज़ 1 घंटा योग करना है। तो इसी प्रकार से योग के ऊपर आपको हर रोज़ लिंक मिलती है और वही अभ्यास मिलेगा आपको बार बार। सिर्फ गाने चेंज होते हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब न हो, आप कंफ्यूज न हो, इसलिए मैं कोई चेंजिंग नहीं लेता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है कल भी ऐसा ही मिलेगा आपको, परसों भी ऐसा ही मिलेगा और 10 साल पहले भी इसी प्रकार से कार्यक्रम होता है। इसलिए मेरा जो अभ्यास है कोई भी आप आराम से पकड़ सकते हैं और इसको कोई भी जो 1.5 घंटे का कार्यक्रम है 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। और ये अलग अलग संस्था से जैसा कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, कुछ कमांडो की एक्सरसाइज है जो 21 साल के देश की सेवा किया है, जो बॉर्डर के ऊपर सेवा किया है, उसके अंदर कोई एक्सरसाइज मैंने इसी के अंदर शामिल किया है। 84 योगिक सूक्ष्म है जो जॉइंट को खोलते हैं। 84 आसन है जो शरीर के सभी प्रकार के आसन है, उसमें स्टैंडिंग आसन बैठकर लेटकर। उसके बाद प्राणायाम है, 7 प्राणायाम शामिल किया है। सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और योगिक जॉकिंग शामिल किया है। योगिक डी ब्रीदिंग जो अलग अलग संस्थान में सिखाए गए वो भी शामिल किया है। तो ये संपूर्ण योग अभ्यास है और आप योग करते रहिए, योग से जुड़े रहिए। एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। अपने आपका अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।